हजरत शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोइयों के बारे में मुर्रखीन की शहादतें में कि आपने अपने फारसी अशार में जिन जिन वाकयात की निशानदही की वो हरफ बहरफ सच साबित हुए। यही वजह है कि आज भी उम्मत के कई तबके मुस्तकबिल के बारे में आपकी पेशन गोइयों से रहनुमाई हासिल करते हैं। इस मर्द खुदा के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान का सानेहा होने के कुछ अरसे बाद एक और फितने ने सर उठाना है, जिसकी वजह से हिंद में शोरश बर्पा हो जाएगी, जिसके नतीजे में जमीन पर फितना और फसाद शुरू हो जाएगा और फिर हिंदू गजबनाक होकर मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन ऐसे बेमोहर जमाने में शुमाल की जानिब से लोग दीवानावार उनकी आनत के लिए आएंगे, जिसके बाद अहले ईमान भी अपनी जिम्मेदारियां महसूस करते हुए हिंद यानी पाकिस्तान के मुसलमानों की इमदाद के लिए आएंगे, जिसके बाद काफिर लोग यानी अहले हिंदुस्तान बहानाबाजी करते हुए सूरत हाल से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्या उनकी ये चाल कामयाब न हो सकेगी। लेकिन इस जंग से कबल नेमतुल्लाह शाह वली अपने अशार में मुसलमानों की हालत जार की अक्कासी भी करते हैं, ताकि मुस्लिम उम्मा दीन इस्लाम पर कारबंद रहते हुए अपने अखलाक संवारें और बातिल कुव्वतों के खिलाफ जहाद के लिए हम वक्त तैयार रहें। वो फरमाते हैं, तर्जुमा, सब मुसलमान नवाज से गाफिल रहेंगे, लोग शहवत के कैदी होंगे, दुनिया में ऐसा ही होगा। नमाज, रोजा और अहकाम की वजह आवरी यकलख्त गायब हो जाएगा। मनाजात की मजालिस में रायाकाराना तौर से जिक्र व अज़कार होगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितराना अदा करने का शौक कम हो जाएगा। दिलों पर एक बोझ मालूम होगा। तर्जुमा, एक जमात मजबूर लोगों से सूद लिया करेगी, उन पर लानत हो, ये सर पर खजाना रखे हुए होंगे। मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास हथियार आ जाएंगे, मुसलमान उस वक्त जारहाना कदम उठाएंगे। हमें अब तक 2 अफराद की पेशन गोइयों के बारे में मोतबर आरा मौजूद हैं, जिनमें से मगरिब के नोस्ट्राडामस की कही हुई कई एक बातें सच्ची साबित हो चुकी हैं, लेकिन बाज ऐसी भी हैं जिनकी सच्चाई की अब तक कोई शहादत और आके तारीख का हिस्सा नहीं बन सकी। जबकि दूसरी शख्सियत आज से 850 साल पहले पैदा होने वाले एक ईरानी सूफी नूरुद्दीन अल मारूफ नेमतुल्लाह शाह वली हैं, जिनकी कही हुई एक एक पेशन गोई हरफ बहरफ सच साबित हो चुकी है। उनका इरशाद है कि भारत के हुक्मरान अपनी आदत के मुताबिक एक शरारत करेंगे, जिसकी वजह से जंग का शोला भड़क उठेगा, जिसकी इब्तिदा में मुसलमानों को कुफार के मुकाबले में अगरचा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही चीन, ईरान और अफगानिस्तान से लोग उनकी दीवानावार इमदाद के लिए आएंगे। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि इस मौके पर मुसलमान गाजियों से जमीन इस तरह लर्जेगी जिस तरह जलजला आए तो वीरान कब्रें लरजने लगती हैं। जबकि इस फतह के साथ ही आपने किसी नामालूम गम का जिक्र करते हुए फरमाया है, इसकी वजह से उम्मत के तमाम लोग जमा हो जाएंगे और फिर हज का जमाना करीब आने पर लोग जब फरीज़ाए हज से फारिग होंगे तो फिर एक नई जंग की तैयारी करेंगे। शाहजी फरमाते हैं कि ये जमाना मुसलमानों के लिए अजीम जिद्दोजहद की निशानदही करता है, जिससे वो न सिर्फ असबाब जहाद जमा करेंगे बल्कि ईद उल फितर आने से कबल ही वो कुफ्फार से वो तमाम इलाके भी वापस ले लेंगे जो दौरान जंग उनके हाथ से निकल चुके होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सारी निशानियां इस जंग के बारे में बयान की गई हैं, जिसको ग़ज़वा-ए हिंद के नाम से मौसूम किया जाता है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी पुरअसरार पेशन गोइयों में निहायत सख्त और संगीन और खूनी मंजर पेश करते हुए बताते हैं कि इस दौरान दरियाए अटक कुफार के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करके आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी करेगी, या फिर कराकरम की शाहरा काटकर चीन की तरफ से पाकिस्तान को मदद न पहुंच सकेगी? आगे पेश कदमी करते हुए दरियाए अटक के पुल या तरबेला डैम तक पहुंचने में कामयाब होगी, या तीसरी हालत ये कि वो लाहौर या माजी की तरह सियालकोट के रास्ते नेशनल हाईवे पर कंट्रोल हासिल करके दरियाए अटक तक पहुंच जाएगी। ये सवाल जहन में इसलिए उभरता है कि कुफ्फार गालिबन भारतीय फौज दरियाए अटक तक पहुंचेगी, जभी तो कुफ्फार के खून से दरियाए अटक 3 मरतबा भरकर जारी होगा कि शायद यहाँ दुश्मन की फौज को सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालात और वाकयात को सामने रखा जाए तो ये बात भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में इंडिया के एजेंट अफगानी फौज पाकिस्तान पर हमले का जवाब बनेगी, जिसकी वाज़ेह मिसाल हालिया दिनों में होने वाली कई एक झड़पें हैं जो पाक और अफगान आर्मी के दरमियान हुई। जबकि एक अफगान एहलकार ने अपने एक बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग में मशगूल होगा तो हम दरियाए अटक तक का इलाका अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन मुजाहिदीन अल्लाह के हुक्म से उनके सारे ख्वाबों पर पानी फेर देंगे।
دا زموږ طاقت دنیا کې نشته. نه هند زغملی شي، نه امریکا زغملی شي، نه چین زغملی شي. ټوله دنیا ورته دې ته منتظره ده. دې اټومي طاقت باندې به پاکستان دنیا سره ټکر کوي. زه به دلته حکومت ولرم، مسد که ښه وي که خراب وي، قوي وي که ضعیف وي، خو څونه قوت ولرم چې دا ټکه پورې منډه واخلم. کله چې دا دنیا سره ونښته زه تر ټکه پورې بیرغ ټک وهمه، بیا خو نشته نو د دنیا سره راشي. नेमतुल्लाह शाह फरमाते हैं कि इस खूनरेज़ जंग के बाद मुसलमान हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उन्हें फतह मुबीन हासिल होगी। नाज़रीन मोहतरम, मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही ज़माना होगा जब अरब में इमाम मेहदी रहमतुल्लाह का ज़हूर हो चुका होगा और गाज़ियान इस्लाम इस जंग से फारिग होने के बाद मशरिक से मगरिब का रुख करेंगे, जिनके काले झंडे यानी स्याह परचम होंगे, जिनके बारे में हदीस में यह गवाही मौजूद है कि वो अरबों से ज्यादा अच्छे शाहसवार और जज्बा जहाद से लैस होंगे, बल्कि उनके पास अपने अहद के जदीद तरीन हथियार भी होंगे, जिनकी बदौलत हजरत इमाम की हुकूमत को तकवीयत हासिल होगी, जिसके बाद सालों तक जंगों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहेगा और मुसलमान फतेहयाब होते रहेंगे, हत्ता कि इसी अहद मुबारका में जनाब ईसा इब्ने मरियम का दोबारा नज़ूल होगा, जिनकी क़यादत में मुसलमान यहूदी फौजों से जंग लड़ेंगे, जिनकी क़यादत दज्जाल अकबर के हाथ में होगी और आप इस लाइन को अपने दस्ते मुबारक से कत्ल करके मुसलमानों को अपने नेज़े पर उसका खून दिखाएंगे और यूं ये फितना दूर हो सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये है वो हल्की सी तस्वीर जो कि शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोइयों के तनाजुर में देखी जा सकती है, और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो अब यह वक्त करीब तर आ चुका है, लेकिन न जाने वो कौन सा मुहर्रम का महीना होगा जिसमें मुसलमान पूरे जज्बे के साथ आमादा-ए जहाद होते हुए काफिरों पर कहर बनकर टूटेंगे, और यही वो वक्त है जिसका इंतजार उम्मत का हर फर्द कर रहा है।